क्या? तू एक काम कर, अपने दिमाग की ऑयलिंग करवा ले। कहना चाहती है कि मैं गौरी के साथ शादी करके जाऊं और रजिस्ट्रेशन करवाऊं? स्टूपिड। हाँ, हम तेरी और गौरी की एक फोटो खींच के और हम उसको दे देंगे फिर। क्या टेंशन है? तू पागल हो गई है तुलिका। बोले क्या जा रही है? और मान लो हम ये सब कर भी लेते तो ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। और अगर कल को कोई भी मुझसे पूछता है कि शिव कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? गाइस, बहुत सिंपल सी बात है। देख, तू उसको ये बोल दियो कि तेरा पति बहुत जालिम था, तुझे बहुत मारता था, पीटता था, शराबी था, अय्याश था, दहेज मांगता था तुझसे और तूने इसीलिए उसे छोड़ दिया। और तो और तू सिर्फ थोड़े दिनों में डिवोर्स देने वाली है। तू पागल हो गई है। ओए, हेलो, जिससे मदद मांगनी है उसकी ऐसे तारीफ करते हैं? प्लीज शिव, यू हैव टू हेल्प गौरी। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। अच्छा रुक रुक, तेरा मतलब ये है कि हम दोनों को शादी की ड्रेस पहन के फोटो खिंचवाना है ना? मतलब एक दिन के लिए शादी करनी होगी, राइट? मतलब जब हम शादी करेंगे उस रात के अगले दिन हम जाएंगे ना? आई होप। शिव, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी और गौरी की हम फोटो खिंचवाएंगे और फिर हम उसका फोटोशॉप करवाएंगे, एक साथ कन्वर्ट कर देंगे शादी की फोटो में, बस। प्लीज शिव। जी नहीं, मैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ने वाला, मुझसे नहीं होगा ऐसा। शिव, तुम प्लीज। नहीं चाहिए मुझे कोई घर। और मैं ये झूठ बोल बोल कर घर नहीं लेना चाहती। और तुम दोनों मेरी फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी जो भी मुझे करना है। ओए, तू अपने घर क्यों नहीं लेके जाती उसे? मुझे अगर मिसेस ब्रिगेंजा की टेंशन नहीं होती ना तो उसे मैं अपने ही घर लेके जाती। तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखती। गौरी, तुम ना हमें मुंबई बुला लो, कल की ही टिकट ना। आप नहीं भाभी, आप मुंबई मत आइए। हम खुद शिव और तुलिका के यहाँ मेहमान हैं और अब आप हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम यहाँ रहने का कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। हे माँ, अगर तेरी यही मर्जी है कि हम इस घर को पाने के लिए झूठ का सहारा लें तो ठीक है, हम शिव को झूठ मूठ का पति बनाने के लिए तैयार हैं। माता की कृपा से परफेक्ट कपल लग रहा है ना? हाँ, पर माता की कृपा से आप दोनों शादीशुदा हो ना? ओ चंदू जी, अब क्या आपको सुहागरात के पिक्चर्स दिखाएं तब आपको यकीन आएगा? पेपर्स निकालिए। मैडम जी, ये आपके हस्बैंड को क्या हो गया? माता की कृपा से आप इसको पकड़ के रखिए, ये मेरे दिमाग में डाउट पैदा कर रहा है, डाउट। कंट्रोल शिव। चंदू जी, कुछ प्रॉब्लम है? मैं ये पूछा था, कल आप अपने बहन के लिए मकान देख रही थी। वो उसकी प्रॉब्लम है। चंदू जी, आपसे क्या छुपाएं, आपको तो सब पता ही है। और इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड घर ले रहे हैं और फिर उसमें वो भी रहेगी और फिर तो सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? फिर तो ठीक है, ये पेपर साइन कर लो, मैं चाबी मंगाता हूँ, आप मकान देख लेना। ये लो। चंदू जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो हमारे रिलेशन के बारे में प्लीज इसकी बहन को मत बताइएगा। क्या है ना, हमने अभी तक बताया नहीं है, कुछ रीजन है। एक बार पेपर साइन हो जाएंगे, फ्लैट फाइनल हो जाएगा, जब सही टाइम आ जाएगा हम खुद बता देंगे। माता की कृपा से ये छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ? क्योंकि शादी टूट गई है ना उसकी, और मेरी शादी तो आप समझ रहे हैं ना। मैं समझ गया, आप जो चाहेंगे वैसे ही होगा। ये लीजिए, कर दीजिए।
आप लोग बैठिए, मैं अभी आया। हे माँ, इस पाप के लिए क्षमा करना। अरे आइए आइए गौरी जी, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मैं अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था। नहीं, जी, वो मेरे पति ना मेरे साथ रहने के लिए मान गए। बस कुछ दिनों के बाद वो आ जाएंगे। अरे वाह, माता की कृपा से ये तो बहुत अच्छी बात है। आप ये लीजिए। अच्छा, तो ये आपके भी पति है? जी, आपके भी मतलब? मेरा मतलब है ये आपके पति है? हाँ। आर यू श्योर अबाउट इट? एक मिनट। हाँ, यही है। इसलिए कह रहा था कि शादी की बात बताना नहीं, चोरी छुपे दोनों बहनों को फंसाकर पैसे लूट रहा है। देखिए, मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहता हूँ, वैसे भी आपका घर तो टूट गया है, जी। तभी तो आप आए हैं नया घर ढूंढने के लिए। हाँ। पता नहीं आपसे कहूँ या नहीं कहूँ, माता की कृपा से। नहीं नहीं, कहिए ना, क्या बात है? ये जो आपके पति हैं, वो यहाँ के साइन करने में उन्होंने आपसे ना कहा? हाँ हाँ, मना किया था। अरे किस आदमी के साथ शादी कर लिया आपने? जी। अरे ये आदमी तो इतना बुरे कैरेक्टर का है कि पूछो मत। क्या? और माता की कृपा से आपका ये भाई उसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप जैसी ही भोली वाली लड़कियों से रिश्ता बनाने का पेशा है उसका। कहीं इन्होंने शिव को तुलिका के साथ तो नहीं देख लिया? आप क्या कहना चाहते हैं आप? आपने किसके साथ देखा है उसे? अब मेरी बहन के साथ? अरे आपके बहन के साथ क्यों होगा? ये पति तो आपका है ना। अरे मैंने उनको कितनी लड़कियों के साथ देखा है। मैं आपको असलियत नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ा औरत भोगी है। औरत भोगी? मैं तो चाहता हूँ कि आप तुरंत उसको छोड़ दें और आपके बहन को भी बोले उससे दूरी रखें। जी कहिए। देखिए मैडम जी, आप बहुत अच्छे घर की लगती हैं, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपकी रक्षा करने का। लेकिन ये जो आपका हस्बैंड है ना, वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। मतलब ये कि सुबह जो उसकी हरकत देखी ना, मुझे डाउट होने लगा है। मैंने उसको कहीं और भी देखा है किसी के साथ, माता की कृपा से। कहाँ देखा है? अरे रहने दो ना मैडम, अगर मैं सच बोलूं ना तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। बस इतना कहूंगा कि उस आदमी से दूर रहिए। बहुत बड़ा औरत भोगी है ये आदमी। जी मैडम जी, आप सिर्फ उससे बचकर रहिए। मैं फोन रखता हूँ मैडम जी। जी जी चंदू भाई। अब पता चलेगा तुझे, दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहा है। आ गई मैडम? कहाँ थी तब से? मुझे तो कितनी देर हो गई घर आए हुए। चलो आ जाओ, जूस पी लो। मैंने उसको कहीं और भी देखा है किसी के साथ। बहुत बड़ा औरत भोगी है ये आदमी।